हाय, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को GXWorks 2 का जो सॉफ्टवेयर है मित्सुबिशी PLC का, उसके ऊपर मैं कुछ वर्किंग आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है हम इसमें एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ले जाता हूँ प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे हम न्यू जाते हैं और मैं यहाँ पे अपना FX जो है CPU जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास जो मॉडल है वो FXU 3C वाला है। अब मैं इसको यहाँ पर सैम्पल प्रोजेक्ट को सैम्पल ही रखता हूँ। लैंग्वेज में SFC नहीं रखूँगा, लैडर रखूँगा, और मैं यहाँ पर इसको ओके करता हूँ। तो मेरे पास ये स्क्रीन यहाँ पर जो है, इसमें मेरे पास लैडर के जो NONC कॉन्टैक्ट कॉइल्स हैं वो सारी चीज़ें शो हो जाएंगी इस तरह से। अब बुनियादी मकसद जो इस वीडियो को बनाने का है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास PLC में एक प्रोग्राम है, और उस PLC की जो हार्ड वायरिंग है, जो PLC के चैनल है, आउटपुट का चैनल हो गया या इनपुट का चैनल हो गया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चैनल है Y6, उसके पास जो आउटपुट उससे जा रही है आपके रिले पे, वो आउटपुट ख़राब हो गया है। फॉर एग्जांपल वो जो चैनल है आपके PLC का, मान लीजिए कि वो चैनल ख़राब हो गया है, हार्डवेयर उसका ख़राब हो गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में, जो कि मेरे ख्याल से कुछ 100-200 रंग्स का, 100-200 लाइंस का जो प्रोग्राम है, उसमें मुझे Y6 को रिप्लेस करना है किसी भी एक ऐसे आउटपुट के चैनल्स के नंबर से जो यूज़ नहीं हो रहा PLC में, हार्डवेयर में। तो मैं क्या करूँगा, Y6 की वायर फॉर एग्जांपल Y5 में लगा दूंगा और Y6 को Y5 में प्रोग्रामिंग के थ्रू रिप्लेस कर दूंगा। तो किस तरीके से ये होगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रोग्राम बनाता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको X0। यहाँ पे हम X0 लेते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इसी तरीके से मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ, आउटपुट की कॉइल यहाँ पर लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ Y5। फॉर एग्जांपल मैं इसको Y5 कंसीडर कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है एक आउटपुट और लेता हूँ, एक इनपुट लेता हूँ, और इस इनपुट को मैं एड्रेस देता हूँ Y05, यानी Y5 का मैं इसको एड्रेस देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे Y05 के कॉइल का NO कॉन्टैक्ट यूज़ कर लिया। अब मैं NC कॉन्टैक्ट भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं Y5 का ही NC कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक आउटपुट की कॉइल और लेते हैं और उसको हम कह देते हैं Y, फॉर एग्जांपल Y6 ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, मान लीजिए कि मेरे पास अगर Y5 का जो आउटपुट चैनल जो है वो ख़राब हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको Y5 को Y4 से रिप्लेस कर देता हूँ। हार्डवेयर पे भी यानी PLC पे भी जाकर मैं Y5 के टर्मिनल से निकाल कर Y4 पर कनेक्ट कर दूंगा, और मुझे सॉफ्टवेयर में भी Y5 को Y4 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, इसको रिबिल्ड कर लेते हैं, यानी कंपाइल कर लेते हैं। सिमुलेटर हम यहाँ पे खोल लेते हैं अपना, यहाँ पे सिमुलेटर रन हो गया है हमारे पास। इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, कंपाइल हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर, अब देखिए ये NC था तो ये ब्लू हो चुका है। मैं यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करूँगा और यहाँ पर डिवाइस फाइंड दूंगा, जिसको मुझे चेंज करना है। मान लीजिए मुझे Y05 को चेंज करना है, तो Y05 को मुझे किससे चेंज करना है, Y4 से चेंज करना है। तो मैं यहाँ Y004 लिख दूंगा, ठीक है। अब मैंने Y004 कर दिया, तो अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो सिर्फ ये वाला रिप्लेस होगा जिसको सिलेक्ट कर रखा है मैंने। अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगा तो ये सारे जो है ना Y05 की कॉइल, उसका NONC कॉन्टैक्ट, दे विल ऑल चेंज, ठीक है, ये सारे चेंज हो जाएंगे। तो मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, तो ये देखिएगा, इसको ओके करता हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, Y05 से Y04 हो गया, और ये भी Y04 हो गया। तो इस तरीके से आप, जो भी आपको प्रोग्रामिंग में कोई इशू क्रिएट होता है, कोई भी किस्म की दिक्कत आती है, सो यू कैन हैंडल इट इन अ बेटर वे। तो आपको इस अप्रोच को जो है अडॉप्ट करना है। हाँ, वहाँ पर आपने देखना है कि आपके PLC में कौन सा चैनल खाली है। फॉर एग्जांपल Y7 खाली है, तो आप अपने Y5 का अगर ख़राब हुआ है चैनल, तो आप वहाँ से हार्डवेयर से, उस पोर्ट से Y5 से निकाल के Y7 पे करें, और Y5 को रिप्लेस ऑल पे कर दें जाकर Y7 से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे पास क्या होता है, हम लोग सेंसर को चेक कर रहे होते हैं, इनपुट पे जो हमारे पास उसका जो इनपुट चैनल पे सेंसर आ रही होती है, हम कहते हैं यार सेंसर ख़राब है या चैनल ख़राब है X0 का। तो आप क्या कर सकते हैं, X0 से हटाकर, अब मैं इनपुट की बात कर रहा हूँ, आप उसको X, जो भी आपके पास जो है स्पेयर में रखा है, मान लीजिए X6 है, आपने क्या किया, अपने सेंसर की जो वायर है उसके सिग्नल को चेक करके आपने X6 पे लगा दिया और रिप्लेस कर दिया अपने X0 को X6 से, ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी इशू आता है मित्सुबिशी से रिलेटेड, किसी भी PLC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, आप मुझसे जो है व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं। चैनल पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी और भी वीडियोस बनाऊंगा मित्सुबिशी पे, तो बने रहिए।